ये एनसीईआरटी क्लास 6 गणित प्रकाश के चैप्टर 6 पर बनाए गए वीडियो का 7वां पार्ट है। वीडियो के इस पार्ट में हम पेज नंबर 139 पे फिगर 8 आउट दिया हुआ है, इसे हम सॉल्व करेंगे। कह रहा है कट आउट द 10 ग्राम पीसेस गिवन एट द एंड ऑफ योर टेक्स्ट बुक। इस बुक के लास्ट में 10 ग्राम दिया हुआ है। ये एक पजल होता है। ये 10 ग्राम है। इसमें हर एक शेप को आपको व्हाइट बॉर्डर के साथ कट करना है। ठीक है, इसके बाद आपको आंसर करना है। पहला है एक्सप्लोर एंड फिगर आउट हाउ मेनी पीसेस हैव द सेम एरिया। आपको पता करना है कि कितने पीसेस का सेम एरिया है। तो यहाँ पर तो क्लियरली दिख रहा है कि ए और बी फिगर जो है इन दोनों का एरिया सेम है। तो क्या लिखेंगे? देयर आर 2 पीसेस ए एंड बी दैट हैव द सेम एरिया। अगला है हाउ मेनी टाइम्स बिगर इज शेप डी एज कंपेयर टू शेप सी। शेप डी शेप सी के कंपैरिजन में कितना बड़ा है। उसके बाद कह रहा है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन शेप सी डी एंड ई। शेप सी डी और ई में क्या रिलेशनशिप है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शेप सी का जो एरिया है उसका डबल है शेप डी का एरिया। ठीक है, और सेम वैसे ही शेप ई से भी डबल है शेप डी का एरिया। ठीक है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे? शेप डी इज 2 टाइम्स बिगर देन शेप सी। ठीक है, और इसी में पूछ रहा है कि शेप सी डी और ई में क्या रिलेशनशिप है। तो शेप सी और शेप ई का जो एरिया होगा इन दोनों को अगर हम प्लस करें तो वो शेप डी के एरिया के बराबर होगा। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? द एरिया ऑफ शेप सी एंड ई इज इक्वल टू द एरिया ऑफ शेप डी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है विच शेप हैज मोर एरिया, शेप डी और शेप एफ। पूछ रहा है कि 2 शेप दिया हुआ है शेप डी और शेप एफ, ये और ये किसका एरिया ज्यादा है, और इसके लिए आपको रीजन भी देना है। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि अगर शेप सी का डबल करें तो शेप डी बन रहा है, और सेम वैसे ही शेप सी को अगर हम 2 बार मिलाए तो शेप एफ बनेगा। ठीक है, तो इन दोनों का एरिया क्या होगा? सेम होगा। तो इसके लिए रीजन हम क्या लिखेंगे? सिंस द मीडियम ट्रायंगल and the square are each made up of 2 small 10 gram triangles। ये जो छोटे छोटे ट्रायंगल है सी का और ई का, अगर इस तरह के 2 ट्रायंगल को मिलाए तो क्या बनेगा? शेप डी भी बनेगा, और 2 को मिलाएंगे तो शेप एफ भी बनेगा। दे each have an area 2x। 2x कहने का मतलब है x मतलब छोटा ट्रायंगल, जैसे कि शेप सी का एरिया उसका अगर डबल करेंगे तो शेप डी का होगा और शेप एफ का भी होगा। ठीक है, एरिया 2x दैट ऑफ द स्मॉल ट्रायंगल, hence both have the same area। ठीक है, शेप डी और शेप एफ का सेम एरिया होगा। अगला है विच शेप हैज मोर एरिया, शेप एफ और जी। ये शेप एफ है और ये शेप जी है। कह रहा है किसका ज्यादा एरिया होगा। इसमें भी सेम है, शेप जी जो है ऐसे ऐसे ये जो छोटे ट्रायंगल है 2 ट्रायंगल को मिलाएंगे तो शेप जी बनेगा, ऐसे ही 2 छोटे ट्रायंगल को मिलाएंगे तो शेप एफ बनेगा। इसका मतलब है कि इन दोनों का एरिया भी सेम होगा। तो हम सेम चीज रिपीट कर देंगे। सिंस शेप एफ एंड शेप जी
are each made up of 2 small 10-gram triangle. ठीक है, they each have an area 2x that of the small triangle. Hence, both have the same area. ठीक है, अब अगला है व्हाट इज द एरिया ऑफ शेप ए एज कंपेयर टू शेप जी. शेप ए ये है, कह रहा है इसका एरिया शेप जी के कंपैरिजन में कितना है. इज इट ट्वाइस एज बिग, क्या ये दोगुना है. 4 टाइम्स एज बिग, 4 गुना है. तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि शेप ए जो है ये शेप एफ का डबल है और शेप एफ जो है ये शेप जी के बराबर है. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि शेप ए हैज ट्वाइस द एरिया ऑफ शेप जी. शेप ए हैज ट्वाइस द एरिया ऑफ शेप जी. अब अगला क्वेश्चन देखते हैं. Can you now figure out the area of big square formed with all 7 pieces in terms of the area of shape C? कह रहा है कि अब ये जो 7 पीसेस दिए हुए हैं इस डायग्राम में, इसको मिलाकर के जो बड़ा स्क्वायर फॉर्म हो रहा है उसका एरिया आप निकाल सकते हैं शेप सी के एरिया के टर्म्स में. ये 7 पीसेस है, इनको मिला करके एक स्क्वायर फॉर्म हो रहा है, इसका एरिया निकालना है इसके टर्म में. ठीक है, तो सबसे पहले सी के टर्म में निकालना है, तो हम मान लेंगे लेट द एरिया ऑफ सी इक्वल्स टू एक्स. ठीक है, अब डी का जो एरिया है वो सी का डबल है, तो एरिया ऑफ डी इक्वल्स टू एरिया ऑफ सी मल्टीप्लाई 2. तो एरिया ऑफ सी कितना है, x है, x मल्टीप्लाई 2 यानी कि 2x हो जाएगा. ठीक है, अब ई का एरिया सी के बराबर ही है तो वो x ही हो जाएगा. एरिया ऑफ ई इक्वल्स टू एरिया ऑफ सी इक्वल्स टू x. अब f का डबल है सी से, तो एरिया ऑफ f इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सी, तो 2 मल्टीप्लाई सी का एरिया x तो हो जाएगा 2x. ठीक है, अब जी का एरिया, ये भी सी का डबल है, एरिया ऑफ जी इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सी, तो 2 मल्टीप्लाई x इक्वल्स टू इसका भी हो जाएगा 2x. अब ए का एरिया, तो एरिया ऑफ ए ये जो है ये f का डबल है, तो 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ f, और f का कितना आया 2x, तो 2 मल्टीप्लाई 2x, 2 2 जा 4x. ठीक है, अब b का एरिया a के बराबर है, एरिया ऑफ b इक्वल्स टू एरिया ऑफ a इक्वल्स टू 4x. अब तो सी के टर्म्स में हमने सारे पीसेस का एरिया निकाल लिया. अब इन पीसेस को मिला करके जो स्क्वायर फॉर्म हो रहा है उसका हम एरिया निकालेंगे. तो टोटल एरिया ऑफ बिग शेप इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी. ठीक है, ए का एरिया कितना आया है 4x, बी का कितना आया है 4x, सी का x माने हुए थे, डी का 2x. ठीक है, ई का x, एफ का 2x और जी का भी 2x. अब क्या करेंगे, इन सबको हम प्लस कर देंगे, तो 4
+4 8 +1 यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। 9 + 2 11 + 1 12 + 2 14 + 2 16 कितना हो जाएगा 16x। ठीक है, अब x हम किसको माने हुए हैं c का एरिया, तो ये क्या हो जाएगा 16c। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जो बड़ा स्क्वायर फॉर्म हो रहा है वो शेप c का 16 टाइम्स है। हेंस द एरिया ऑफ बिग स्क्वायर इज 16 टाइम्स द एरिया ऑफ शेप c। ठीक है, अब नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चन दिया हुआ है इसे हम वीडियो के अगले पार्ट में सॉल्व करेंगे।